मेरी फिर से तबीयत खराब हो गई हुई है। ये देखिए सारा कैश कैरी बस आने ही वाला है। डॉक्टर का प्ले देखिए कितना शेर बन रहा था। जैसे मैंने उसके पास हाथ किया तो पीछे हो गया, अपनी मम्मा के पीछे झुक गया। तो बड़े प्यारे थे, बड़ा करना पड़ता है। इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट थे। तो 100 के वैसे जो 50 के लेने थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं आजकल ठीक नहीं हूँ। मेरी फिर से तबीयत खराब हो गई हुई है। तो इसलिए हो सकता है आज हम जाएं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल पहले तो हम गए थे ना सरकारी, तो मामा कह रहे थे अगर हम उधर जाएंगे तो बहुत ज्यादा चक्कर लगवाते हैं और बहुत ज्यादा इधर जाओ उधर जाओ, ये नंबर वो नंबर, इस नंबर वाले रूम में जाओ। और मामा कहते फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ या मैं तुम्हें कहीं कहाँ लेके जाऊँ। तो इसलिए ना अब हमने एक और हॉस्पिटल का पता किया है। तो उधर से मामा कहती है अब चेकअप करवाते हैं। यही है जो जिसको हॉस्पिटल का बता देता है फिर वहीं के चक्कर लगते रहते हैं। क्या करें, किसी का दिल थोड़ी ना करता जाने का। आराम हो तो कौन जाता है, मैं कहती हूँ। तो अभी मैं उठी हूँ, आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि क्योंकि मामा ने कहा था जाना है। कपड़े वगैरह अभी मैंने पहन लिए हैं और ये मैंने मामा का दुपट्टा आज लिया। आप बताएं मुझ पे अच्छा लग रहा है कि नहीं? यार मेरे मामा का दुपट्टा लिया। अच्छा, तो अभी चले फिर चलते हैं और जाके देखते हैं। सबसे पहले कुछ लाइट सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि ऐसा ना हो कहीं वो इंजेक्शन वगैरह लगा दे या कोई मेडिसिन या कुछ। तो कम से कम थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ ताकि अगर कुछ खाया पिया हो तो इंजेक्शन लगे तो उसको कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह ना हो, क्योंकि उसके पहले कुछ खाना पीना चाहिए इसलिए। तो चलिए चलते हैं, आप बस दुआ कीजिए। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो अभी ब्रेकफास्ट टाइम और मम्मा ने बनाया था ब्रेकफास्ट में दलिया, क्योंकि मुझे ये था कहीं डॉक्टर ड्रिप या इंजेक्शन ना लगा दे तो कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करके ही जाना चाहिए। 3-4 स्पून बस मैंने लेके ना मेरी तो बस हो गई थी, क्योंकि दलिया जो होता है ना थोड़ा हैवी होता है और मीठा होता है ना ज्यादा ही जो है फुल हो जाते हैं। मैंने थोड़ा सा खाया था, मेरे साथ मामा ने भी थोड़ा सा खा लिया। फिर मम्मा कहती मैं बोर अपने लिए क्या ही रोटी वगैरह बनाऊंगी तो करूंगी, चलो थोड़ा सा बस खा के तो फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। मम्मा कहती चलो 10 बजे तक डॉक्टर आ ही जाते हैं। तो ये देखिए जी अभी हम बाहर आ चुके हैं और आज ना पहली दफा उम्र में पैदल ही जा रहे हैं। नहीं तो हम रिक्शे पे आपको पता जाते हैं। देख मैं व्हील चेयर पे बैठी हुई हूँ और मामा इस तरह से पैदल मुझे लेके जा रही है। ये देखिए सारा कैश कैरी बस आने ही वाला है। डॉक्टर का क्लिनिक था तो यहाँ पे हम जाते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। पता नहीं अंदर वीडियो बनाना अलाउ होगा कि नहीं। अगर हुआ तो मैं चले थोड़ा बहुत आपसे शेयर कर लूंगी, अगर ना हो सका तो फिर ना सी क्या कर सकते हैं। यहाँ से देखे फ्रूट्स वगैरह की भी शॉप थी, यहाँ से जूसेस वगैरह फ्रेश जूस मिलते होते हैं। ये देखे जी, और ये देखें जी अभी हम वापस आ रहे हैं और ये हमारी गली जो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा आपको पता है कुछ देर में ना हमारी गली भी बन जाएगी। जिस तरह के आपको पता है हमारी गलियां बहुत खराब हैं, बहुत ज्यादा जंप वगैरह लगते हैं, बहुत मुश्किल से जाते हैं व्हील चेयर पे। तो ये देखिए हमारे ना मतलब गली में ना इस तरह से किसी ने ना गोट रखी हुई है, तो इनके छोटे छोटे से बेबीज हुए हैं। कितने प्यारे अपनी मम्मा से देखिए छोटे वाला प्यार कर रहा है और ब्लैक वाला बड़ा शेर था, वो हमें डराने की कोशिश कर रहा था। ये देखे, और जब मैंने उसका मैं थोड़ा सा पीछे हो गई तो वो आगे से शेर बने। ये देखे कितना शेर बन रहा था। जैसे मैंने उसके पास हाथ किया तो पीछे हो गया, अपनी मम्मा के पीछे झुक गया। तो बड़ी प्यारे प्यारे से गोश्त थी, मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। इस तरह से हम घर वापस आ गए थे और घर वापसी पे ना मम्मा फिर ले आई एप्पल वगैरह मेरे लिए, क्योंकि मम्मा कह रही थी तुम कुछ खा के नहीं थी, तो चलो फ्रूट वगैरह खाओ। फिर मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दी थी, मम्मा कहती मेडिसिन भी अभी तुमने खानी है, इसलिए मैंने फिर एप्पल खाया थोड़ा सा। उसके बाद मैंने मेडिसिन ले ली थी। वहाँ पे क्लिनिक में ना जो क्लिनिक था, हॉस्पिटल नहीं था क्लिनिक था, वहाँ पे वीडियो बनाने की इजाजत नहीं थी अंदर, इसलिए मैंने कुछ भी क्लिप वगैरह शूट नहीं थे किए। तो अभी मैं बेडरूम में आ चुकी हूँ। तो क्योंकि मैं बोर हो रही थी तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा क्यों ना मेरा जो टैलेंट है पेंटिंग का उसको बाहर निकाला जाए। बड़ी देर हो गई मैंने पेंटिंग नहीं की, तो क्यों ना मैं पेंटिंग कर लूँ। तो ये वाटर कलर सेट जो मैंने न्यू ही मंगवाया था, तो ये मैंने कहा चले थोड़ी सी पेंटिंग करती हूँ। तो पहले तो जब मैं फ्रेंड्स पेंटिंग करने बैठी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद पेंटिंग करने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे से पेंटिंग हो ही नहीं रही है, क्योंकि काफी टाइम से मैंने नहीं थी की। मैं बड़ी परेशान की मेरे से क्या हो रहा है, पेंटिंग क्यों नहीं की जा रही है, कहीं मेरा ये टैलेंट तो नहीं चला गया मेरे अंदर से। लेकिन ऐसे होता है, अगर करी जो तो इतनी इतनी अच्छी अच्छी बनती है ना कि पूछो मत। और अगर छोड़ दो तो ऐसा लगता है कि नहीं ये क्या हमसे कुछ बन ही नहीं पाएगा। लेकिन खैर बाद में मुझे इतनी अच्छी पेंटिंग बनी, इतनी अच्छी बनी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो चले अब मैं आपको रिवील कर। सबसे पहले तो आप ये देखें ना, सारी मेरी टाइल्स जो है ना खराब हो चुकी है। इसके ऊपर ये पेंट वगैरह सारे निशान पड़ गए हैं, पेंट वगैरह लग चुका है। लेकिन चले पेंटिंग बहुत अच्छी बनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो 1 2 एंड
3। देखे जरा, इससे खूबसूरत पेंटिंग कोई हो सकती है भला? ये मैंने बहुत ही दिल से बनाई है, खुद ही सोच के बनाई है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यकीनन अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक सबकी जो नेक दिली ख्वाहिशें पूरी करे। जो लोग बीमार है, नहीं ठीक, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती हिम्मत ताकत दे, लंबी उम्र अता करे, सबकी दुख परेशानियां दूर करे। और बस मैं यही कह सकती हूँ, आप लोग भी मुझे दुआ में हमेशा याद रखिएगा। मुझे दुआओं की क्योंकि जरूरत है, मैं बीमार हूँ। तो अभी मैं अंदर रूम में बैठी हुई, बहुत डाउन डाउन फील कर रही थी। तो बस मैंने बड़ी प्यारी सी पेंटिंग बनाई माशाल्लाह से। अल्लाह ताला का घर बनाया खाना काबा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलें अब बाहर चलते हैं, बाकी सबको भी पेंटिंग वगैरह ये दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, अभी मैं बाहर आई हुई हूँ, बाहर बरामदे में सबके साथ बैठ के। आज मामा ने बनाई थी खिचड़ी, मूंगी की दाल की खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि मामा कहती थोड़ा परहेजी खाना खाओ तुम आजकल। वो तो मुझे पता ही है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ जो कि मैंने नेट पे सुनी थी, तो मुझे इतनी अच्छी लगी, अल्लाह ताला की वो बात इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा चलिए आपसे भी शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता है जो बंदा बीमार होता है ना, जो इंसान, तो अल्लाह ताला ना फरिश्ते से कहते हैं इस 3 चीजें जो है ना मेरे पास ले आओ इसकी। वो होते हैं एक गुनाह, ठीक है, एक होती है भूख और एक होती है नींद। आपने नोट किया होगा जो बीमार होता है उसको इतनी भूख नहीं और ना ही इतनी नींद आती है, तो अल्लाह ताला तीनों चीजें वापस ले लेते हैं, उसे छीन लेते हैं जो बंदा बीमार होता है। और जैसे ही अल्लाह ताला उस इंसान को आराम देते हैं, शिफा देते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्ते से कहते हैं कि 2 चीजें ना उस इंसान को वापस कर आओ। एक होती है नींद और एक होती है भूख, मतलब कि गुनाह नहीं वापस कर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे ये चीज इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी ना कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे मतलब बहुत अच्छी चीज लगी। अल्लाह ताला से भी ज्यादा आपसे कोई प्यार कर सकता है, आपके बारे में कुछ सोच सकता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, उसके बाद ये हमारे नेबर्स में ना एक दोहरी मामा आ रही थी, उन्होंने देखा किसी ने ना चूजे लिए हुए थे प्यारे प्यारे से। अच्छा फ्रेंड्स, आपको पता है ये बड़े बड़े चूजे लिए थे किसी ने, और ये मिले हैं जी 100 के। तो मामा कहती मैं रीबा को दिखा के आती हूँ, खुश हो जाएगी। तो मामा उस बच्चे को कहा मामा ने कि हमारे घर चलो, तो अपने चूजे जरा दिखा दो। तो हम ये चूजे देख रहे इतने अच्छे लगे, इतने प्यारे थे, मतलब अच्छे खासे थे, पले हुए थे। तो वैसे देखे छोटे छोटे होते हैं, पता नहीं पलते हैं कि नहीं पलते, बड़ा करना पड़ता है। इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट थे। तो 100 के, वैसे जो 50 के लेने हैं तो मर जाने हैं। ये भी वैसे सही थे, लेकिन मैंने मामा को बड़ा मनाया, मामा हम भी ले ले, लेकिन मामा कहते बस देखने के हद तक क्यूट है, लेने वाले मैंने कोई नहीं देने, ऐसी कर। उसके बाद ही हो गया मेडिसिन टाइम, फिर मैंने ली मेडिसिन। अल्लाह पाक मुझे जल्दी जल्दी से ठीक कर दे। मुझे मेडिसिन लेना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे मेरे पूरे दिन की रूटीन में सबसे बुरा वही टाइम लगता है जब मुझे मेडिसिन खानी होती है। मैं क्या करूँ? तो अभी तक मैं ठीक नहीं हो रही, आप बस दुआ करें मैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो चलिए जी फ्रेंड्स, अब अभी मैं वापस आ चुकी हूँ और वही बात हुई, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दे दी, इतनी डिटेल से बात सुनी ही नहीं। वो कहती नहीं अच्छा चलिए ये मेडिसिन लिख दी है तो चले आप, क्योंकि हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह की रिपोर्ट्स वगैरह दिखा दी थी और सब कुछ पिछली मेडिसिन जो भी मैं यूज करती सब कुछ दिखा दिया था। फ्रेंड्स बस कुछ नहीं, वही मैदे का मसला बना हुआ है, पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने ना फार्मे वगैरह बर्गर ये भी नहीं खाती, घर का खाना खाती होती हूँ, और वो भी मामा ना मेरी वजह से स्पाइसी जो है कम रखने लग पड़ी हैं, लेकिन फिर भी मुझे मसला हो जाता है। अच्छा सारे यही कहते हैं कि चलती नहीं हो ना, तो इस वजह से होता है, इस वजह से होता है। अब चलने में तो मेरा इख्तियार नहीं है, लेकिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ और ऐसे रिंग रिंग के वॉक नहीं करते जो इस तरह मतलब के ठहर, ये देखना ऐसे ऐसे, और मतलब इस तरह पूरी मैं वॉक कर लेती हूँ। अब कैमरा कोई और पकड़ता तो मैं आपको करके भी दिखा देती, अब कैमरा किसी और ने पकड़ा नहीं हुआ, तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखें इस तरह से मैं हिल लेती हूँ ना, तो मैं यहाँ से पूरी वॉक करती रहती हूँ। अगर मैं इतना सा खाना खाऊं ना तो मैं इतनी सी वॉक कर लेती होती हूँ कि हजम हो जाए। तो पता नहीं क्या मसला मेरे देगा कि आराम ही नहीं आ रहा है, तो फिर मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। और वैसे मैं इतना ज्यादा खाना खाती भी नहीं हूँ, कि जैसे हाफ रोटी अगर खाई है वो भी सुबह के टाइम खा लूंगी, हाफ शाम के टाइम खा लूंगी बस। तो अब इतनी भी बात मुझे नहीं समझ आता। पहले जब मैं ओवर ईटिंग करती होती थी, बहुत ज्यादा खाती होती थी और इतनी मतलब हैती मोटी होती थी, सब तो सब कुछ ठीक ठीक था, हजम भी हो जाता होता था। और अब जब मैं मतलब इतना खाती भी नहीं तो फिर भी हजम नहीं होता। ये मेरे वैसे पहले ना जब मैं छोटी थी ना तो थी दर्द की टेंशन, मतलब कि हमारी जो बोन्स वगैरह बहुत ज्यादा वीक है ना, तो फ्रैक्चर हो जाती होती थी, मतलब के अगर कुछ भी लगता था या हम गिर जाते थे फ्रैक्चर हो जाती, और वैसे भी पेन वगैरह होती थी। उसके बाद ना सबने कहा कि जब आप बड़े हो जाओगे ना, जैसे आप हो जाओगे आप 19 ईयर्स के, जब हो जाओगे 20, उसके बाद आसानी है। किसी ने ये तो नहीं सकता है और भी बीमारियां लग जाएंगी, तो आसानी कहाँ से होनी है। अब हम पेन की तकलीफ को भूल के और बीमारियों में इतने पड़ गए हैं कि हमें समझ नहीं आता हम खुशी मनाएं
के दुख क्या करें कि मतलब ऐसा लगा से तंदुरुस्ती दे सबको और आराम दे। बस अब मेडिसिन लाए हैं, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी थी। पहले तो उन्होंने फीस ले ली, अल्ट्रासाउंड करवाना है। उसके बाद वो कहते नहीं अल्ट्रासाउंड तो आपका सही है तो उसमें वो तो नहीं करवाना। तो अब मामा कहती फिर फीस रिटर्न हो गई। रिटर्न हो गई, डॉक्टर ने कहा अच्छा मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ तो आप वो यूज कर लेना। तो 3 दिन तक कहते करना, उसके बाद इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। तो अब 3 दिन तक वही मेडिसिन यूज करूंगी। अल्लाह पाक उसमें शिफा डाल दें ताकि आराम आ जाए और ना कहीं और जाना पड़े। और सारे यही कहते सहारा चले जाओ हॉस्पिटल, यहाँ चले जाओ। कहते वहां से ही होके आए हैं। उन डॉक्टर ने भी सही तरह बात नहीं थी सुनी हमारी, दूसरों से इतने अच्छे से बात कर रहे थे। और जब हमने कहा हमारा ये मसला के अच्छा डॉक्टर आप है कि हम हमें पता है, मतलब क्या इस तरह तो नहीं कहना चाहिए ना पेशेंट को। आखिर हम भी पेशेंट ही है, हमने भी फीस दे के इलाज करवाना है, फ्री थोड़ी ना आए थे। बस पता नहीं क्यों कोई कोई डॉक्टर इस तरह करते हैं। शायद टेंशन हो और मरीज हो तो फंसे हो, ठीक है वो अपनी जगह। बाकी मतलब फीस देते होते हैं, ऐसे तो नहीं ना करवा रहे। अगला बंदा किस मुश्किल में आया, किस टेंशन में आया, कहाँ कितनी दूर से आया, किस परेशानी में आया, समझना चाहिए बात को। इस तरह से किसी को डील नहीं करना चाहिए पेशेंट को। उन बेचारों पे क्या गुजरेगी। तो क्योंकि मैं पेशेंट हूँ तो मैं समझ ही सकती हूँ, पर इन डॉक्टरों की तरीके मुझे समझ नहीं आती है। और अब फिर हम घर आ चुके क्योंकि तो चले जी फ्रेंड्स, आज का पूरा दिन मैंने आपसे शेयर किया। जैसा भी था, अच्छा था, नहीं था, बोरिंग था या एंटरटेनिंग था या जो भी था ना, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जो भी था। मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगा कि नहीं, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगी जैसा भी हो प्लीज लाइक कीजिएगा और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बाकी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम पे जल्दी से मुझे फॉलो कर लें, मेरे 1K इंस्टाग्राम फैमिली कंप्लीट करवा दें और टिकटॉक मेरे 2K कंप्लीट करवा दें जल्दी से। और बाकी मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। सबसे ज्यादा मुझे जरूरत है ना इस वक्त वो है दुआओं की। तो आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊं और सही तरह एक्टिव होकर वीडियोस बनाऊं अच्छी अच्छी मजे मजे की। बाकी आप मुझे न्यू न्यू टॉपिक सजेस्ट करें, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी वैसे की वीडियोस भी बनाने की। बाकी मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ, परेशान हूँ। हाँ हंसने हंसाने की कोशिश करती रहूंगी। बाकी आप दुआ करें मैं ठीक हो जाऊं। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।